अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं कि उस वजह से आप वीरगर का भला होने से रोक रहे हैं। और ये सब आपने इसलिए किया ताकि हीरगर को 5 स्टार होटल की डील ना मिले। इसका मतलब क्या आप ये? हाँ, इस होटल के बनने से हमें भी फायदा है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस होटल को बनने से नहीं रोक पाएंगे। अब तक हम आपके साथ एक गुरु की तरह पेश आ रहे थे, लेकिन अब ना हम भूलेंगे और ना हम आपको भूलने देंगे कि हम आपकी सौतेली माँ हैं। और आपके साथ भी व्यवहार हम वैसे ही करेंगे जैसे एक सौतेले के साथ किया जाता है। आपके संगीत सीखने के रास्ते में हम कांटे बिछा देंगे। अब आप भी समझ जाएंगे कि सौतेली माँ का गुस्सा होता क्या है। चाहे आपको विश्वास ना हो, लेकिन भगवान के भेजे हुए आदमी पर आप कीचड़ कैसे उछाल सकती हैं? आपने हमसे झूठ बोला। बच्चियों को कन्विंस करने का बहाना लेकर तुम हमें धोखा दे रही थी। हम आपको अपनी बेटी मान रहे थे और आप क्या कर रही थी हमारे साथ? ये बोलते हुए हमें बहुत तकलीफ हो रही है रिमझिम। अब हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये सब क्या कर रही हो तुम रिमझिम? तुम्हें पता है आज बाबा जी की वजह से प्रताप सा और हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां आई हैं। हमारे जन्मों का सपना पूरा हो गया रिमझिम। हम मां बनने वाले हैं। क्या आप प्रेग्नेंट है चाची साहब? ये कब हुआ? क्या फर्क पड़ता है? क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मैं अगर कुछ कहूंगा तो मुझ पर तो भरोसा करोगी नहीं। बाबा जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप ऐसे गुस्सा करके घर छोड़ के मत जाइए। बाबूजी गलती होगी, प्लीज प्लीज आप माफ कर दीजिए बाबूजी, ऐसे मत जाइए। जाओ जाओ बाबा जी के पैरों पे गिरो और उनसे माफी मांग लो। तुम रुकोगी तो वो रुक जाएंगे। प्लीज रोक लो रिमझिम। मैं प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाबा ढोंगी नहीं। इसलिए मैं इनके सामने नहीं झुकूंगी। मैं तुमसे झुकने के लिए कह भी नहीं रहा हूं बेटा। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे पैर छुओ। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है, वो मेरे पैर छूता है। और किसके अंदर श्रद्धा की दीपक कब चलेगी, ये तो माता रानी ही जानती है। ये लड़की नास्तिक है, नास्तिक। और जब रानी ही नास्तिक है तो प्रजा का भला कैसे होगा, आप लोग ही बताइए। मुझे तो डर ये है कि इसके नास्तिक होने की सजा पूरी प्रजा को ना मिले। इसीलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इसके अंदर श्रद्धा का दीपक चले। ढोला मारो, जल्दी से मेन स्विच बंद करो, शॉर्ट सर्किट हुआ है। आप ठीक तो है ना? माता रानी क्रोधित हो गई हैं। ये उनका प्रकोप है। माता रानी कभी भी अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। मुझे तो डर है कि इस राज घराने का विनाश न हो जाए। बाबा जी सुनिए। देख लिया रिमझिम, अपनी करनी का नतीजा। अब तुम्हारी वजह से हम सबको माता रानी के प्रकोप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप सब? प्रकोप वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ अंधविश्वास है।
कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। आप क्यों भरोसा कर रहे हो उनकी बातों पे? समीर, समीर बनो, समीर बनो। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है इन्हें? हम गुरु माँ के वहाँ से वापस आ रहे थे तब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमारे को तो ज्यादा कुछ ना हुआ, पर समीर बन्ना को घनी चोट आई है। माता रानी का प्रकोप आ रहा है, कोई नहीं बचेगा। वाह बाबा जी वाह, आज तो मजा ही आ गया। क्या दिमाग चलाया है आपने। अब उस महल में जो भी गलत होगा उन लोगों को लगेगा ये देवी माँ का प्रकोप है। डर, लोगों का डर दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र बन सकता है, बस उसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। साधना जी के इंस्टीट्यूट के सामने समीर ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, बस काम हो गया। समीर और गाड़ी दोनों ने ठोकर खा ली। मुझे पकड़ने चले थे। अरे बच्चे हैं बच्चे मेरे सामने, उन्हें पता नहीं पैसों के लिए मैं तोड़ भी सकता हूँ, मरोड़ भी सकता हूँ और मसल के फेंक भी सकता हूँ। समीर, समीर उठो, समीर अपनी आंखें खोलो। समीर, समीर मुझसे बात करो ना। समीर, समीर अपनी आंखें खोलो। मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ा था और आप अपना एक्सीडेंट करवा कर बैठ गए। उठो, उठो, मुझसे बात करो। इधर देखो ना, अगर अब आप नहीं उठे ना तो मैं आपको अपने पल्लू से बांध के रखूंगी, आप समझे? उठो समीर। समीर, समीर उठो ना। समीर, समीर मुझसे बात करो। कितना ड्रामा करोगे? तो क्या लगता है हम तुम्हारे पल्लू से बंधे रहेंगे? नहीं ठीक है ना? एकदम ठीक है। कैसे हो ना बुद्धू? डरा दिया था आपने मुझे। और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप तो इतनी अच्छी ड्राइव करते हो ना, तो फिर कैसे? हम बताते हैं। इस लड़की ने देवी माँ को नाराज किया है बच्चा, अपमान किया है बाबा जी का। ये देवी माँ का प्रकोप है जो हुआ है हमारे लाडले के साथ। माता रानी क्रोधित हो गई हैं, ये उनका प्रकोप है। माता रानी कभी भी अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। मुझे तो डर है कि इस राजघराने का विनाश न हो जाए। बुआ में एक्सीडेंट का प्रकोप से क्या रिलेशन है? और आप इन सब सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव मत कीजिए। उस आदमी ने आप सबको अपनी बातों में उलझा लिया। इनफ रेमचंद, बहुत हो गया। हमारा एक्सीडेंट हुआ है ना, हमें पता है। हर बार तुम सही और सब लोग गलत नहीं हो सकते। वैसे मैंने भी अपना दिमाग सही समय पे चलाया ना, वो शॉर्ट सर्किट करके। ये प्रकोप का डर बनाए रखना पड़ेगा इस जिद्दी लड़की की अकल ठिकाने लगाने के लिए। एक नास्तिक इंसान अपने अंदर के अंधेरे को दूसरों की जिंदगी में भी भर देता है। बाबा जी के खिलाफ क्यों बोल रही हो तुम रिमझिम?
क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुमने सुना नहीं समीर बन्ना ने क्या कहा? वो खुद भी नहीं खड़े हैं तुम्हारे साथ इस चीज में। उनके एक्सीडेंट के बाद उन्हें खुद भी एहसास हो गया है बाबा जी की ताकत का और देवी माँ के प्रकोप का। रिमझिम, हम देवी माँ का प्रकोप अपने लाडले पे नहीं देखना चाहते हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो कुछ भी? बस जिद जिद जिद। हर बार तुम्हें अपने आप को साबित करना होता है। पत्नी हो ना तुम, तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारे पति सही सलामत रहे? क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, बताओ? तुम्हारे पति की जान या अपने आप को सही साबित करना? अगर अपने आप को सच साबित करने के चक्कर में तुमने समीर बन्ना की जान गंवा दी तो खुश रह पाओगी क्या तुम? बताओ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या कुछ नहीं करते हमारे लाडले तुम्हारे लिए? इतनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, इतनी तपस्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है हमारे लाडले की। हमारे लाडले में ना जान बसती है हमारी। हम उन्हें नहीं खो सकते हैं रिमझिम। हम दूसरे हादसे का इंतजाम नहीं करेंगे। कल सुबह सुबह तुम कोर्ट जाओगी और वहां से स्टे ऑर्डर वापस लोगी। उसके बाद तुम बाबा जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगोगी। काश आप जानती बुआ माँ कि जिस आदमी को आपने सिद्ध पुरुष समझ रखा है वो एक्चुअली लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपने ठीक नहीं किया रिमझिम। बाबा जी हमारे लिए भगवान के समान है। बाबा जी का वचन ईश्वर का वचन है। प्रकोप की शुरुआत हो गई है, आपने खुद देखा। अब बाबा जी से जल्द माफी मांग लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपमान की वजह से देवी माँ इस महल को ही बर्बाद कर दे। प्लीज रिमझिम, प्लीज इन्हें समझाइए। रिमझिम, मेरी बात। रिमझिम, तुम अंधविश्वास से नहीं लड़ रही हो, तुम अपनों से लड़ रही हो। अपनों के खिलाफ खड़ी हो रही हो, अपनों को हर्ट कर रही हो। चाचा साहब, हम कैसे बताएं कि ये बाबा जी ढोंगी है और वीरगढ़ की जमीन पे कॉलेज की जरूरत है, ना कि अंधविश्वास की। रिमझिम, ये नींबू पानी लाए हैं आपके लिए। जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, समझ सकते हैं। आप सोचेंगे ही, पर आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये पी लीजिए, शुगर फ्री है, ले लीजिए। आपकी दवाई का भी वक्त हो गया, ले लीजिए। अच्छा, जो भी हुआ आपको एहसास तो हो ही गया होगा ये देख करके। अपने हमेशा अपने ही होते हैं पृथ्वी साहब, और पराए पराए। आपने रिमझिम को बेटी का दर्जा दिया, राजगद्दी पे बिठाया उसे, उसके भविष्य के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं आप। और उसे देखो, अपने भविष्य पे खुद ही कालिक पोत ली उसने। और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप उस बच्ची से? ऐसी है वो, किसी की नहीं सुनती, बहुत जिद्दी है। हम तो देखते ही आए ना इतने सालों से। प्रजा बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिमझिम जो कि रानी सा है, वो मंदिर बनाने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है। जरा सोचिए, प्रजा को अगर ये पता चलेगा कि बाबा जी का इतना अपमान हुआ है और कैसे वो ये महल छोड़कर चले गए, तो क्या सोचेंगे वो रिमझिम के बारे में।
आपको भले ही हमारी बात बुरी लगे, लेकिन हम तो कहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। राजगद्दी पे हमेशा वो ही बैठना चाहिए जो उस पे बैठने के लायक हो। पत्नी होना तुम तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारे पति सही सलामत रहे? क्या जरूरी है तुम्हारे लिए बता? तुम्हारे पति की जान या अपने आप को सही साबित करना? रिमझिम, तुम अंधविश्वास से नहीं लड़ रही हो, तुम अपनों से लड़ रही हो, अपनों के खिलाफ खड़ी हो रही हो। उस आदमी ने आप सबको अपनी बातों में उलझा लिया। इनफ रिमझिम, हमारा एक्सीडेंट हुआ है ना, हमें पता है। हर बार तुम सही और सब लोग गलत नहीं हो सकते। बहुत कमजोर फील कर रही हूँ मैं पापा। पृथ्वी चाचा साहब, प्रेम बुआ सा, राजवीर, सब मुझे गलत समझ रहे। और अब समीर भी मेरे खिलाफ हो गए। मैं बुरी नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया। मैं अपने परिवार से लड़ना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मेरा परिवार तो मेरी ताकत है ना। पर मैं स्टे ऑर्डर हटवा के उन लड़कियों के साथ भी गलत नहीं होने दे सकती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा समझ। मेरे भगवान, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अपने पास रखो इसे, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। कार का ये पार्ट मेल फंक्शन हुआ था, कोई प्रकोप नहीं था बाबा जी का। ये क्या? क्या हो गया तुम्हें? दिख नहीं रहा पेन है और क्या? मुझे लगा आप कहोगे कि तलवार या कुछ और है। क्या बकवास कर रही हो? हम क्यों कहेंगे ये तलवार है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ? समझ तो मुझे नहीं आ रहा है समीर। अपने रूम में आपने मुझे बुआ माँ के सामने डांट दिया, बोल रहे थे कि ये सब प्रकोप है या कुछ भी। बट अब आप कुछ और बोल रहे हो। कौन सा नया खेल खेल रहे हो अब आप? तो क्या है, यही तो हमारी मिस्ट्री। हमें पहचानना इतना आसान नहीं है। मेरा ना अभी पहेलियां सुलझाने का कोई मन नहीं है समीर। अरे छोड़ो देखिए आप, I'm so sorry। आप मजाक? रानी साहब, गेम तो खेलना पड़ेगा ना। हम नहीं मानते हैं कि कोई प्रकोप विरकोप जैसी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा परिवार ये चीज मानता है। ये देखो, ये माला हमें हमारी गाड़ी के पास में मिली थी, और यही माला बाबा जी का चेला पहनता है।
तो ये जो भी प्रकोप है ना, ये उसी का कराया गया है। तो मैं अभी जाकर ना सबको सच बता दूंगी कि ये कोई प्रकोप नहीं, ये बल्कि उस बाबा की वजह से हो रहा है, और वो आपको क्यों हर्ट करना चाहते हैं। मैं अभी जाके सबको सच एक बताऊंगी। सेकंड, राजधानी रुक जाओ। हमें ये सब चीजें बहुत समझदारी से हैंडल करनी होंगी, जैसे हम करते आए हैं हमेशा। अगर हमने बाबा के ऊपर कोई भी गलत लांछन लगाया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार बाबा के ऊपर बहुत दिल से ट्रस्ट करता है, और अगर हमने बाबा का विरोध किया तो वो हमारे परिवार को हर्ट कर सकता है अपने प्रकोप को साबित करने के लिए। हमें बहुत समझदारी से गेम खेलना पड़ेगा, और गेम का नाम है गुड कॉप बैड कॉप। अब तुम कल देखो, कल एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, बहुत बड़ा। ने कहा साइन करो यहाँ पर रिमझिम। मैं साइन नहीं करूंगी, और आप ना मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ की रानी और मेरा फैसला फाइनल है। तुम रानी हो, कोई डिक्टेटर नहीं हो, जनता की भावना की कदर करनी होती है, लेकिन तुम्हें इस चीज की समझ ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं रानी और मुझे पता है कि मेरी प्रजा के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ पर तो अब कॉलेज ही बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा कॉलेज? हम जनता है ना, हम बगावत करेंगे इसके खिलाफ। तुम बना कर दिखाओ वहाँ पर कॉलेज। क्या बगावत करोगे आप? हाँ, आप मेरे पति हो, आपको मेरा साथ देना चाहिए, मेरा फैसले में सपोर्ट करना चाहिए, और आप मुझसे ही लड़ रहे हो। अब तुम्हें याद आ रहा है तुम्हारे पति, तुम भी तो हमारी पत्नी हो ना, लेकिन तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए। सुन रही है हमारी बात? हम ये सब कुछ परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज समझ नहीं है। साइन करो यहाँ पर। मैं साइन नहीं करूंगी। ये सब क्या हो रहा है? सबने विश्वास तो कर लिया है कि समीर और मैं एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बस अब ये बात बाबा तक पहुंच जाए तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा।